Assalamualaikum everyone. Welcome to the online classes of the Smart School City Campus Quetta. Today we will study biology of class 10. So let's begin. Chapter number 1, topic number 12.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द सेल। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? खुलियों से मादा जात की तरसील के बारे में पढ़ते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच सेल इन बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है? सेल मेम्ब्रेन से ढका होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन आर एबल टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम। वो ना मूवमेंट को बरकरार रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रेगुलेट करती है मूवमेंट को। जो मटेरियल होते हैं किसी भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो झिल्ली जो भी मटेरियल होते हैं उसकी मूवमेंट को बरकरार रखती है। नेक्स्ट क्या है? द सेल कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज मटेरियल विद द एनवायरनमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक्सचेंज कर इन्वायरमेंट और मटेरियल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखती है। बट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एन अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक। वो क्या एक ट्रैफिक की तरह काम करती है जो कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को और कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर आने देती है और कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। जो झिल्ली होती है ना ये अपने अंदर आने की इजाज़त देती है और किसी चीज़ को अपने अंदर आने की इजाज़त नहीं देती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? बिकॉज सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अदर कैन नॉट। दस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द इंटीरियर सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का और जो मटेरियल्स होते हैं इनके दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखती है और इनके दरमियान चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए और इनके दरमियान मतवाज़न बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होती है। मैनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन? क्या कहते हैं? बहुत सी जो मटेरियल्स होते हैं वो अंदर आते हैं मेम्ब्रेन के, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वाटर है, पानी है। मैनी इनऑर्गेनिक साल्ट कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इनऑर्गेनिक साल्ट होगा वो अक्रॉस कर जाता है, मूव कर जाता है इन सोल्यूशन डिसॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में डिसॉल्व होने वाली चीज़ें हैं। वन ऑफ द प्रोसेस बाय विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड देयर इन्वायरमेंट अकर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। थोड़ा सा हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्यूजन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयंस टेक प्लेस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नफूज जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स या आयन की बेतरतीब हरकत जो होती है उस पर ज़ेर असर होती है। यानी जैसे कि CO2 है हमारे पास, HO2 CO2 है एंड सम अदर सिंपल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। In this way, it is also main process by which other substance move within the cell। क्या कह रहे? CO2 है, H2O है या O2, ये चीज़ें नफूज कर जाती हैं, चली जाती हैं झिल्ली के अंदर। Diffusion is a well-known phenomenon. It can be clearly demonstrated by a simple example when a color crystal like a KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है। क्या कह रहा है कि डिफ्यूजन जो सबसे मारूफ हमारे मोस्टली हम यूज़ करते हैं, इट कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी में डाल जाता है। The color of pigment will remain concentrated and its initial drop area. Gradually, its molecule will diffuse even in all direction through the water, resulting in uniform distribution of the color regulation of the water in a bowl। जैसे कि आपको शेप में भी दिखाया गया होगा। 12.2 नेक्स्ट शेप है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको पानी में डाल जाता है। फिर तो शुरू में इस रंग क्रिस्टल के इर्द गिर्द ही मुर्तकिज़ हो जाता है। जिसका रंग होगा वो इसके क्रिस्टल के इर्द गिर्द होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके मॉलिक्यूल तमाम हिस्सों में नफूज कर जाएंगे। फिर इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना कलर के, वो सारे पानी में फैल जाएंगे। नतीजन सारे पानी में रंग एक साथ तौर पर मिक्स हो जाएगा। अगर हम इतर की मिसाल लें, अगर आप इतर लें, उससे आप एक कोने में स्प्रे करें तो आपको कुछ देर में उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे कमरे में फैल जाएंगे और आपको हर जगह खुशबू आने लग जाएगी। इस तरह ये एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट की भी दी गई और इतर की भी दी गई है। इसी में इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन या फिर नफूस कहेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं? Sometimes the movement of substance across the cell membrane take place against the concentration gradient from the region of low concentration to the high concentration. This type of uphill movement of the substance requires the expenditure of energy and it's called active transport। Active transport में क्या होता है? जो ये खुलवी
जो झिल्ली होती है उससे कभी कभार जो मटेरियल होता है ना वो कम इलाके से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए तवानाई जो खर्च होती है उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, जो कि झिल्ली में कुछ एक्टिव सेल्स बन जाते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? As you know, all the living cell is enclosed in the cell membrane, which all allows some substance to pass through it, but prevent passage of others. Such membrane, which is selective in the passage of substance, is called selective permeable or differentially permeable membrane. This solid molecule, which is most cases are water molecule, can readily pass through the cell membrane. The water molecule can easily diffuse through a cell membrane. The movement of water through the differentially permeable membrane is special kind of diffusion is called osmosis. Osmosis में क्या होता है, जो कभी कभार जो हमारे पास झिल्ली होती है वो किसी चीज़ों को मैंने आपको कहा था कि कुछ मटेरियल्स को जाने की इजाज़त देती है और कुछ को जाने की इजाज़त नहीं देती। ऐसी झिल्ली जो कि माजात को गुजरने की इजाज़त दे और कुछ को रोके, उस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। और दूसरी क्या है, लेकिन पास औकात क्या होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से गुजर जाते हैं, तो इस अमल को क्या कहेंगे, इस अमल को डिफ्यूजन कहेंगे, सॉरी डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस कहेंगे। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल वर्क दिया गया जो कि प्रैक्टिकल में हम करेंगे, वो बस इसी बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्गर। थर्गर हम कहते हैं किसको, तनाव को कहते हैं। तनाव क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। तनाव कहते हैं, इट इज़ अ सेल सराउंडेड बाय द वाटर और सोल्यूशन मोर डाइल्यूट देन अ कांस्टेंट। आपने देखा होगा पौधों में तनाव होता है, मिट्टी से गीली मिट्टी होगी उसे हम क्या कहेंगे, थर्गर कहेंगे या फिर तनाव कहते हैं। थर्गर क्या करता है, पौधे को तरोताज़ा रखता है, इसकी बढ़ोतरी में मदद करता है और ये पौधे को फ्रेश रखने में मदद देता है। Having a less concentration of solution and a higher concentration of water, the water tended to the move into the cell wall by the osmosis. ये osmosis के जरिए पानी जो पूरे तने में चला जाता है। As the water enters the vacuole, it increases its size, push the cell constant against the wall. The plant cell does not burst as the cell wall is a fairly strong and relatively inelastic. क्या कह रहा है कि थर्गर जो होता है तनाव की वजह से ही पौधों में हिम्मत आती है, वो पौधे मजीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, थर्गर प्लेस एन when all the cell in a leaf and stream thurger, the plant structure like a leaf, young branches will stiff, firm and upright. The cell somehow lose water, the cell will thurger and will become a flaccid. The leaf will flaccid, cell become limped and a stem drop. Thus, plant cell will reduce thurger due to loss of water is said to be wilting. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब क्या, मुरझाया हुआ पौधा। जैसे ही पौधों में तनाव कम हो जाएगा तो वो पौधे विल्टिंग हो जाएंगे, मतलब वो मुरझा जाएंगे। अगर तनाव होगा तो उनकी लीफ बरकरार रहेंगी, उनके पत्ते बरकरार रहेंगे, उनकी जड़ें, तने वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं पौधे में वो सब बरकरार रहेंगी। तो थर्गर मीन तनाव होता है। Thurger plays an important role in the maintenance the shape of the soft tissues in a plant. जो ये थर्गर होता है ये शेप बरकरार रखने में मदद देता है, जो प्लांट्स के टिश्यूज होंगे उनको बरकरार रखने में मदद देता है। द मूवमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट्स पार्ट ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ द चेंज इन द थर्गर of the guard cell of the stomata cause the opening closing of the stomata. Some flower open during the day time and close night or vice versa. In this bending movement of their petals is due to the change in the turgidity of a cell. The turgors cause the cell wall to expand and cell enlarge in a size. क्या कह रहे हैं, थर्गर सेम थिंग वहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी दी गई है कि किसी पौधे को ताज़ा रखने के लिए, उसको उसकी खुलियों को बेहतर रखने के लिए तनाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल दी गई, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में भी तनाव का ही किरदार होता है। फिर उन्होंने कहा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात को खुलते हैं और दिन को, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसके बरक्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है, टर्जिडिटी की वजह से होती है। टर्जिडिटी मतलब तनाव की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट। आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन थर्गर इन प्लांट्स। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन थर्गर करना है। थर्गर की डेफिनेशन आपके पास यहाँ मौजूद है, आपने थर्गर लिखना है। थर्गर आपने लिखना है, ये एग्जाम्पल, थर्गर सेल इज सराउंडेड बाय द वाटर एज अ सोल्यूशन मोर डाइल्यूट देन अ कंसेंटेंट
Having a less concentration of the solution of high concentration of water, the water tends move into the cell vacuoles by osmosis. The water enters the vacuole, its size increases. यहाँ से लेकर आपने इट्स कॉल थर्गर, यहाँ तक है। आपने इसकी एक शेप बनानी है जो आपके पास मौजूद है आपकी बुक में, आपने साथ में ये शेप बनानी है। सो